सनातन धर्म में सन्यासी का धर्म अलग है, ब्रह्मचारी का धर्म अलग है, गृहस्थ का धर्म अलग है, वानपंथी का धर्म अलग है, ब्राह्मण का धर्म अलग है, क्षत्रिय का धर्म अलग है, वैश्य का धर्म अलग है, चतुर्थ वर्ण शूद्र का धर्म अलग है, स्त्री का धर्म अलग है। अब स्त्री कहे कि हम भी गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, तो गायत्री मंत्र जिसका यज्ञोपवित्र होता है उसे पढ़ने का अधिकार है। स्त्री पढ़ेगी तो उसको पाप लगेगा, शूद्र पढ़ेगा तो उसको पाप लगेगा, उसके जीव का भला कल्याण नहीं होना है। इसलिए संत कहते हैं स्वधर्म का पालन करो, अपने अपने धर्म का पालन करोगे तो जीव का कल्याण होगा। हमारे यहाँ जो विधान बनाया गया है कि आप ये काम नहीं कर सकते, वह किसी को अपमानित करने के लिए नहीं बनाया गया है। उसका उद्देश्य सिर्फ एक है कि जैसे समाज की भी व्यवस्था चलती रहे और जीव का भी कल्याण हो। जीव के कल्याण के मार्ग के लिए किसी को रोका नहीं गया है। जो ब्राह्मण कर्म कांड के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकता है, वही शूद्र सेवा करके प्राप्त कर सकता है। जो पंडित मंदिर में पूजा पाठ करके जीव का कल्याण का मार्ग बना सकता है, वही जीव के कल्याण का मार्ग अन्य वर्ग के लोग शूद्र सेवा करके बना सकते हैं। लेकिन समस्या यहाँ नहीं है कि जीव के कल्याण कैसे हो। समस्या यहाँ है कि वोट बैंक के लालच में नेताओं ने सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए लोग झगड़ा पैदा किया। पहले देश गुलाम हुआ तो आक्रांताओं ने फूट डाली, फिर अंग्रेजों ने फूट डाला और अंग्रेजों के ही चमचे नेता हुए हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो उन्हीं के ऊपर चलते हुए राजनेताओं ने समाज में फूट डाला। पहले जिसका जो धर्म था उसी धर्म में रहते हुए सभी धर्मों का सम्मान करते थे। निषाद राजगुह केवट है, यस्सी में आता है, भगवान के पैर छुए, भगवान के पैर धोए, भगवान का चरणामृत पिया, लेकिन भगवान के बराबर बैठने का विचार नहीं बनाया। अब हमने इनको छू दिया, अब इनके पैर छू लिए, अब हम इनके बराबर बैठेंगे। अगस्त के आश्रम में गए, भारद्वाज के आश्रम में गए तो केवट नीचे बैठा और भगवान राम लक्ष्मण भारद्वाज जी के बराबर बैठे। भारद्वाज जी ने कहा कि यहां आकर के बैठो, ऊपर बैठो। केवट ने कहा प्रभु, मेरा धर्म नहीं कहता कि मैं क्षत्रिय के बराबर बैठूं, ब्राह्मण के बराबर बैठूं। तो क्या केवट छोटा हो गया? क्या भगवान ने उसको सम्मान नहीं दिया? क्या समाज में उसका सम्मान नहीं है? एक दूसरे का सम्मान किया जाता था, जिसे वर्ण व्यवस्था चले। वोट पाने के लालच में लोगों में हमता पैदा कर दी गई कि अरे
पंडित जी ये काम करा सकते हैं तो हम उनके बराबर क्यों नहीं बैठ सकते? हम भी बैठेंगे। बैठिए। जब मृतलोक से जाएंगे तो कोई नेता मदद करने नहीं जाएगा। हड़ताल होता है तो नेता मारा नहीं जाता, पर जनता मारी जाती है। जो किराए पे जाती है, भाड़े पे, उसी पे लाठीचार्ज होता है। उसी तरीके से जब ये जीव शरीर छोड़ करके जाएगा तो आज ये जो 4 बाग के लोग धर्म को भ्रष्ट करने के लिए सबको समान बना रहे हैं, मदद करने जाएंगे नहीं। विधान तो वहां सनातन धर्म का ही चलेगा। इसलिए जीव के कल्याण के लिए कथा सुनिए, सत्संग सुनिए और अपने धर्म का पालन कीजिए, जिससे जीव का कल्याण हो। समाज की व्यवस्था समाज में चलाइए और सत्संग की व्यवस्था, जीव कल्याण की व्यवस्था जीव कल्याण में चलाइए। तो इस तरीके से जब संस्कार बचा रहेगा तभी जीव का कल्याण होगा। संस्कृति को बचाना है तो स्कूल में इतिहास पुराण पढ़ाना पड़ेगा। आज आचार्य शास्त्री की डिग्री स्कूल में मिलती है, चाहे कोई चतुर्थ वर्ण का ले ले संस्कृत पढ़ करके, और चाहे द्वितीय वर्ण का ले ले, चाहे सवर्ण ले ले, जो मर्जी ले ले। लेकिन शास्त्र पढ़ने का अधिकार, वैदिक शास्त्र पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को है। क्यों? क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार जिसका नहीं होता वो वेद नहीं पढ़ सकता। और इस तरीके से अगर सब आचार्य और द्रोणाचार्य बनते रहेंगे तो वर्ण संकर समाज हो जाएगा, और जब वर्ण संकर समाज हो जाएगा तो धर्म का नाश हो जाएगा। लगभग 2020 में एक घटना हुई। बनारस के संस्कृत स्कूल में जहां वेद पढ़ाया जाता है वहां मुसलमान की नियुक्ति हो गई थी। मीडिया में बात आई तो कहा गया कि अमुक व्यक्ति जिसकी नियुक्ति हुई थी उसका बाप जन्माष्टमी में कीर्तन गाता था। कीर्तन गाता है भगवान कृष्ण का। अब वो कीर्तन गाता है तो ये लॉजिक दे करके उसको जो है संस्कृत विद्यालय में संस्कृत वेद पढ़ाने का नियुक्ति किया गया। ठीक है, ऐसा 4 भागों ने कहा, इसलिए कोई गलती नहीं है। हमारे यहाँ एक मुसलमान मुनव्वर अली थे, वह नाटक में राजा हरिश्चंद्र का रोल करते थे। तो क्या राजा हरिश्चंद्र हो गए? चैत के महीना में पूरी मांगने जाते थे खेत में। पहले खेत में जिसके पास नहीं होता था वो मांगने आते थे ना, कटता था जब वो गेहूं इकट्ठा किया जाता था तो उसमें से मांगने जाते थे, तो हर आदमी 1-1, 2-2 दे देता था, तो उनका भी गुजारा हो जाता था। तो रात को राजा हरिश्चंद्र बनते थे और दिन में भोजन के लिए भीख मांगने जाते थे, पूरी मांगने जाते थे। हमारे यहाँ पूरी कहते हैं, पूरी बधी होती है जो गेहूं की, तो पूरी मांगने जाते थे। अब राजा हरिश्चंद्र थे रात को, तब भीख मांगने क्यों जाते थे? तो इस तरीके से समाज को भरमाना उचित नहीं है। सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है इस समय। बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है। जैसे आज जितेंद्रिय पुरुष शरीर और धन का उपयोग कर्म में करता है, खेत अनाज से भर जाते हैं, परंतु धनियों को जलन होने लगती है। सोचते हैं अब हम इनको अपने पंजे में कैसे रखेंगे। बरसात के दिन में धान की फसल आ जाती है, किसान के यहाँ अनाज पैदा हो जाता है,
होने लगता है। तो जो पहले क्या होता था, आज तो बैंक से लोन मिल जाता है। पहले सेठ होते थे तो सेठ कर्जा देते थे, जरूरत है, हमारे पास पैसे की जरूरत है, शादी है, कपड़ा लेना है, तो जो सेठ साहूकार होते थे उनसे पैसे ले आते थे और शर्त पे लाते थे कि जब धान होगा तो हम आपको दे देंगे, गेहूं होगा तो हम आपको दे देंगे। अब जैसे फसल कटती थी, तो जब फसल कटती है, ज़्यादा हो जाता है, तो उस समय अनाज सस्ता होता है, तो बनिया सब अनाज तौला ले जाता था, बचा खुचा बेचारे के पास बचता था। तो सुखदेव जी कहते हैं कि वो धनी लोग सोच रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, इनके पास तो धन आ गया, अब हमारे बस में कैसे रहेंगे। जैसे आज धार्मिक कुकर्म मत सनातन धर्म के साथ करते हैं, मियाँ को राम बना देते हैं, घबराओ नहीं, जैसे भगवान की सेवा करोगे वैसे आपको मिलेगा। वैसे सभी विधर्म नष्ट हो जाएंगे, पृथ्वी पर सिर्फ सनातन धर्म रह जाएगा, एक राष्ट्र हिंदू राष्ट्र रहेगा। सुखदेव जी कहते हैं समुद्र नदियों के वेग के कारण मतवाला हो रहा है। जैसे विधर्मियों के कहने पर धर्म को लोग मतवाला होकर के छोड़ रहे हैं। नसीब में जितना होगा उतना मिलेगा, चाहे किसी देवी देवता के यहाँ चले जाओ, चाहे किसी फकीर के यहाँ चले जाओ, चाहे किसी आई साई मियाँ के यहाँ चले जाओ, जो नसीब में है उतना ही मिलेगा। लोग कहते हैं वहाँ के हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई। मनोकामना वहाँ जाने से नहीं पूर्ण हुई, आपके मनों में पहले की कामना जो थी वो प्रारब्ध में था। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक जो हमें आज कार्य करते हैं, और इसी कार्य से एक संचय होता है, और उसी संचय कर्म से प्रारब्ध कर्म बनता है। जो आज हम करते हैं, आज हम दान करेंगे तो उसका अंश इकट्ठा होगा, और उसी अंश को अगर हम मोक्ष नहीं प्राप्त कर सके तो अगले जन्म में वही हमें धन के रूप में मिलेगा। आज एक कोई दुकान पे नौकर है और कोई नौकर रख रखा है, वहाँ के तो उसके भी तो 2 हाथ पैर हैं, उसके भी तो लाल खून है, पीला तो नहीं है। क्यों रख रखा है? इसलिए कि उसने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए कि उसके प्रारब्ध में धन है, और धन से वो व्यापार कर रहा है, और हमारे पास धन नहीं है तो हम नौकरी करके गुजारा कर रहे हैं। तो संचय कर्म से प्रारब्ध बनता है और किरमाल कर्म से संचय होता है। कहीं जाने से कुछ नहीं होने वाला है, वही है वही जो राम रच राखा, बढ़ाओ ही शाखा। तो